एकदम परफेक्ट है। हाँ, चैप्टर सेकेंड। हाँ, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप लोग थोड़ा शांत रहिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए आप लोग को हम बता दें, कल जो हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाए थे, कैसे बना था आप लोग को याद है? ऐसे बना था इंडिफरेंस कर्व, ऐसे ही बना था ना इंडिफरेंस कर्व। तो इसको लिख लीजिए कि हमेशा ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का मतलब कि ये ओरिजिन से क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। हाँ, तो लिख देते हैं, बता तो रहे हैं कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये क्या रहेगा, और ओरिजिन से ये क्या, ओरिजिन ये है ना, ये है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से आपका ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स शेप। कौन सा शेप, कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस कर्व्स। देखिए आपके टेस्ट में ना ये सब आ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इवन, हाँ हाँ, और इवन आपके स्कूल में भी आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द। देखिए आप जब 12th में जाएंगे ना, तो बिजनेस स्टडीज़ में प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मतलब पॉइंट ही आपका इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। मतलब पहले आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का फीचर्स बताइए। आप अपने बिजनेस क्लास 11 बिजनेस में आप देख ही रहे हैं कि बिजनेस में क्या होता है, एक टॉपिक आता है, फिर उसके बाद मेरिट, डीमेरिट, फीचर्स। अब 12th में जाएंगे तो टाइप्स भी आएगा, टाइप्स, फिर नेचर आएगा, नेचर अलग रहेगा, टाइप्स अलग रहेगा, लेवल अलग रहेगा। डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला हो गया, समझ आया। दूसरा क्या है, ये देखिए आपका ना, ये जो कर्व है ये स्लोप्स डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनडिफरेंस कर्व। सभी लोग लिख लीजिए कॉपी में, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे, बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो इनडिफरेंस कर्व है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? आप लोग को एक वो सिखाए थे, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये जो बता पा रहे हैं इसको बोला जाएगा रिटेन करके रखे हैं, रिटेन किए हैं आप, जो पढ़ाया गया था कल उसको रखें अपने पास, याद रखें, रिटेन, ठीक है। चलिए, तो आपका ना MRS जो था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो डिक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। इसीलिए क्या हो रहा है, ये स्लोप्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो डिक्रीज कर रहा है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू मार्जिनल, सुनिए हम बता रहे देखिए, देखिए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब समझ रही कि ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि MRS डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
हम बता रहे हैं वो सुनिए। देखिए जो डिक्रीज और उसका है, इधर देख लीजिए MRS, वो भी बता रहे हैं आपको, जो आप बताई हैं पूछ रहे हैं वो भी। ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, और इसको क्या कर रहे हैं, ये एक ही गेन कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब जो आप क्वेश्चन पूछिए हैं वो कॉनकेव वाला, तो उसको समझाने के लिए हम आपको आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसका डेटा रखेंगे और उससे कंपेयर करके आपको हम बता देंगे। तो अभी रुकिए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आगे पहले बढ़ा लें फिर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या था आपका, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्लियर है। चलिए अब तीसरा क्या हो सकता है बताइए, तीसरा क्या हो सकता है। ये पहले ना आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं, फिर आपको से पूछेंगे, तो अगर देख के कुछ थोड़ा सा हिंट मिले तो हो सकता है। ये देखिए एक है और ये दो है, तो पहला जो था इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये दूसरा क्या इंडिफरेंस कर्व 2 है। अब इसको देख के कुछ आइडिया लगाइए कि क्या है इसमें, क्या कैसे। एक तो पता चला है कि चलो फैमिली है, ग्रुप में है, और दूसरा, हाँ ये देखिए कितना समझ आ रहा है कि जो IC2 है ना, अरे दो है ना, दो तो ग्रुप में हो गया ना बस। ये देखिए IC जो 2 है ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है ये, कंपैरिजन IC1 के, समझ आया। तो IC2 हमको क्या कर रहा है, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देगा, तो इसको इसका एक पॉइंट बनेगा, लिख लीजिए। हाँ मतलब ओरिजिन से मत देखिए आप, जो आपका पहले बना IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व 1, उससे कंपेयर करिए। उसके अगर राइटवर्ड है, राइट साइड है अगर उसके, तो आप क्या मानेंगे, उससे कंपैरिजन करिए, मानेंगे कि उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, समझिएगा। अभी हम लोग बार बार क्या कह रहे हैं कि IC2 में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, बट देखिएगा अभी आप कहेंगे नहीं सर, ये देखिए एक और बना दिया IC3। अब कोई बोल देगा कि IC2 में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्यों, क्योंकि IC2 के आगे अब एक सेटिस्फैक्शन IC3 आ गया। तो अब कंपैरिजन किससे करेंगे, IC2 के कंपैरिजन की IC3 में ज़्यादा है। तो ओरिजिन से मत देखिए आप, किससे कंपैरिजन करेंगे, जो आपका इंडिफरेंस कर्व जो पहले से दे रखा है, ठीक है। अगर 2 है तो 1 से कंपैरिजन करिए, और 3 अगर दिया है तो 2 से कंपैरिजन करिए, समझ आया। तो उसी से क्या पता चल जाएगा कि हायर लेवल ऑफ या हायर इंडिफरेंस कर्व, लिख लीजिए इसको, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या मैक्सिमम भी लिख लीजिए, हायर लेवल। नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। हाँ, और फिर उसके बाद कौन सा हायर, IC3 जो बाद में बना दिए, ठीक है, जो बाद में बनाए। सबसे इसमें पूरा तीनों को अगर देखेंगे तो हायर, सबसे हायर कौन सा है, इंडिफरेंस IC3, और वो हमको क्या दे रहा है, हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है। एक है आपका इंडिफरेंस कर्व नेवर intersect each other, indifference curve can never intersect each other। indifference curve can never intersect each other। देखिए इसमें आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, और ये क्या है, ये आपका ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है। देखिए आप लोग को एक चीज़ बताया गया कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, समझ आ रहा है। तो अगर हम लिखे हैं कि IC1, तो इसमें इसमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है IC1 का सेटिस्फैक्शन वो सेम है, इक्वल लेवल है। और पता है जो IC2 का है ना, उसका सेटिस्फैक्शन हायर है। क्या है, हायर, अधिक है। समझ आ रहा है। तो मतलब आप बात समझिए कि IC1 का कम है और IC2 का अधिक है, तो जब एक कम है और एक अधिक है तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। तो हम लोग को क्या पॉइंट मिला है कि इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ आया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बताइए। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बजट लाइन।
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? और बजट लाइन से एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप लोग को। आज बजट आया है 1 फेब को। आज क्या आया है? बजट आया। कौन बजट दिया है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर आज 3 महीने का है सर। आपके क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है आपका, और हम आपको पढ़ाएंगे कि 1 फरवरी को आता है या प्रेसिडेंट जिस दिन बोल दे। जुलाई में भी आएगा सर, मेन वाला। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन नॉलेज समझ आया? तो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। सीतारमन है। यही है, यही है, यही है एकदम, यही है। देख देख भी लेंगे ना इसी तरह। निर्मला सीतारमन, इतना ही बोल देंगे तो आ गई। देखिए सीतारमन, बजट आ गया कह रही है 1 फरवरी। 1 मतलब 1 फरवरी। ठीक है, समझ आया? 1 घंटे का यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हुआ है नरेंद्र मोदी के चैनल पे। 11 साढ़े 11 बजे। इसमें ये बताइए कि हमारे देश में क्या इम्प्रूव हुआ है और आने वाले समय में कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और कितना मेरा एक्सपेंस हो सकता है, और हम अपने जो भी टैक्स के रूप में हम कलेक्ट करेंगे उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। एग्जैक्टली। और कोई भी टैक्स में जो पहले जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। मतलब जैसे टैक्स भर रहे थे वैसा ही टैक्स भरना हम लोगों को। यही बात है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई हर एक चीज़ सही होगा। ठीक है, राम मंदिर मिल ही गया, ये भी हो ही गया। अब देखिए क्या होता है इलेक्शन में। न्यू टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक बजट लाइन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बजट लाइन को ना देखिए। बजट लाइन को पहले हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, बजट लाइन बनाते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में लिखा जाएगा कि बजट लाइन को कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, कैसे 2 नंबर का आएगा, एक्सप्लेन कैसे करना है। क्लियर है? चलिए, तो आइए हमारे साथ आप लोग बॉक्स बनाइए जल्दी से। शेड्यूल क्या बनाना है हम लोग को? शेड्यूल। चलिए ABCDEFG जल्दी से बनाइए। क्या आगे भी था ना, उसमें से निकले पंडित जी। ABCDEFG उसमें से निकले पंडित जी, और उसके बाद भूल गए हम। चलिए, सभी लोग जल्दी से बनाइए, इतना टू फास्ट। बजट लाइन देखिए, यहाँ पे लिखना आपको कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कि एक टोकरी के अंदर 2 फ्रूट्स रखा हुआ है, एक एप्पल हो गया और एक बनाना हो गया। ठीक है, चलिए एप्पल लगेगा, लगेगा, अच्छा लगेगा। MJRP में है ना आप, इसलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे ₹4 ईच। ठीक है, देखिए चाय बेचने लगे, यही MJRP। नहीं नहीं, आप अलग रखिएगा। ठीक है, आप सोचा करिए कि हम उसके बगल वाले स्कूल में पढ़ते हैं, किसी और स्कूल एकेडमी में पढ़ते हैं, आप सोचा करिए। ठीक है, बस करिए। चलिए, आपका आवाज़ यहाँ तक आया भी नहीं होगा। चलिए लिखा जाए हम लोग। देखिए, हम ना टोकरी, हम एक टोकरी, और टोकरी के अंदर 2 फ्रूट्स रखा है, उसको कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं हम लोग। और टोकरी का नाम बताइए आप लोग। EFG रख लेते हैं, EFGHIJ, बस जे तक रखिए, नाम रखें। हाँ, ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी, दिस इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए
तो आपको ना एक और इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आपके पास 20 रुपए है, इनकम कितना है? इनकम कितना है? 20 रुपए, ₹20, ठीक है। ये हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए, मान लिए, ठीक है। अब आप बताइए अपने 20 रुपए को आप एप्पल और बनाना 2 खरीदना, आपको कैसे खरीदेंगे? तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले आप पूरा एप्पल खरीद लीजिए, तो कितना खरीद पाएंगे? 4 5 जा 20, 4 रुपए का एक है ना, ठीक है। और ये तो पैसा खत्म, तो जीरो लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा फिर मतलब नेक्स्ट केस में फिर 20 रुपए हमारे पास है, तो उस केस में 20 रुपए का पूरा क्या खरीदेंगे आप? बनाना खरीदेंगे, तो आप सबसे नीचे लिख लीजिए पूरा बनाना खरीदे, कितना है? 10 बनाना आ जाएगा, और कितना आएगा एप्पल? 0। क्लियर है? इतना समझ आया? मान लेते हैं कि आपको एप्पल सिर्फ 4 ही खरीदना है, तो 4 4 जा 16, कितना बचा? तो 2 2 जा 4, मतलब 2 रुपए का बनाना 2 पीस खरीद लिए, पैसा खत्म। अब इसको हम 3 खरीद रहे हैं, तो 3 4 जा 12, 12 रुपए खर्च, 8 बचा, तो 4। इधर 2 खरीदेंगे, तो 4 2 जा 8, 12 बचा, तो 6, ठीक है। तो ये 2 4 6, इधर 8 हो जाएगा, और इधर हो सकता है। और आपको एक चीज़ बता दें, आप ना कोई भी कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करिए, 20 रुपए ही आएगा, आएगा ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ये वाला करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल एक खरीदे हैं, और एक कितने का था? तो 4 रुपए प्लस, और बनाना कितना खरीदे हम? 8, और एक बनाना कितने का था? 2 रुपए का, तो 8 दूना 16, तो 16 और 4 कितना होगा? 20 रुपए खत्म। आ रहा समझ में? मतलब आपके पास जितना इनकम है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो ये जो बन रहा है ना, आपका बजट बन रहा है कि आप क्या, मतलब अगर ये खरीदेंगे तो इतना, कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अगर आप इसको 5 खरीदते हैं तो इधर कुछ नहीं खरीद पाएंगे, अगर इधर 4 खरीदते हैं इधर 2 ही खरीद पाएंगे। तो ये आपका क्या बन रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपको जो खरीदना खरीद लीजिए, अपने बजट के हिसाब से इस दोनों गुड्स को खरीद सकते हैं आप। और यही है, ये अलग से कुछ बन ही नहीं पाएगा। आ रहा है ना समझ में? अरे आप 5 खरीदिए, 4 खरीदिए, 3 2 1, वो जैसे खरीदेंगे तो बगल वाला खुद ऑटोमेटिक अपना ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दूसरा बन ही नहीं सकता इसमें। हाँ, जाइए बगल में ठेला है, खरीद लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सब क्या आ रहा है? 20 रुपये सभी का आएगा ना। पूरा 20 रुपये क्या हुआ? खर्च हो गया आपका, मनी स्पेंट 20 रुपीज़। जितना इनकम था पूरा मनी खर्चा हो गया। यही था आपका बजट लाइन। आगे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। कोई इक्विलिब्रियम नहीं, बजट लाइन है। अब इसी को हम क्या बनाते हैं? बजट लाइन। ये लिख ली ना सभी लोग? बताइए। स्टार्ट किए हैं आप? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी, ठीक है। वाह बेचार, वो हेल्प करना चाहें तो उन्हीं को फंसा दिए। बहुत खराब दुनिया है, बहुत खराब, बहुत खराब। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मान लीजिए एक और, ये देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाह, हमको नहीं पता था। 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पे 6, ठीक है। 2 4 6 क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। 2 4 6 8 10 12। भूल जा रहे थे क्या आप रोज? अच्छा, बढ़िया ही बता दिए थे क्वेश्चन। ओके फाइन। चलिए, हम ना 5 एप्पल जब खरीदे हैं तो बनाना कितना खरीदे थे? तो आपको ना इधर लिख दीजिए कि इधर वाला क्या है? बनाना, और इधर वाला क्या है? एप्पल। इधर एप्पल क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि लाइन से इधर मिल जा रहा है 0 1 2 3 4 5 ना, तो इधर भी लिखा हुआ। हाँ, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है।
खट 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 मत करिए आवाज़। चलिए, तो ये आप बताइए कि जब हम लोग एप्पल 5 खरीदें तो बनाना कितना खरीदें? 0। तो एप्पल हम लोग 5 खरीदें और बनाना 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा। ठीक है। और नेक्स्ट आप बताइए कि हम लोग एप्पल कितना खरीदें? 4। तो बनाना कितना था? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2। ठीक है। और जब 3 बनाना खरीदे तो एप्पल कितना था? सॉरी, एप्पल 3 खरीदे तो बनाना कितना? तो ये 3 से हम लोग ऊपर जाएंगे और 4 इधर है, तो यहाँ पे हो गया। और हाँ, 2 एप्पल पे बनाना कितना था? 6। तो यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट 8 हो गया, बहुत अच्छा। और 0 पे 10, तो मतलब यहाँ पे ऐसे ही बनेगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका। ठीक, इसको बोलेंगे क्या? बजट लाइन। हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन गया है, ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली, बजट लाइन, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिख लिया आप लोग इतना? फिर से क्लिक कर लीजिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। नहीं, आप लोग को बोले थे कि इसके बाद हम क्या बताएंगे? हाँ, इसमें ये समझना था कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। ठीक है ना, जैसे पहले 5 लिए, बगल में कुछ नहीं लिए, फिर 5 को बस एक ही कम किए, ये समझना था। हाँ हाँ, एक एक कम करो, और लास्ट में ऐसा होगा कि इस गुड्स को कुछ ना खरीदे, अब बगल वाले को पूरा खरीदे, पूरे पैसे से खरीद ले। एग्जैक्टली, समझ आया? तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट बजट लाइन। देखिए बजट लाइन क्या होता है। चलिए, बजट लाइन बहुत बदमाश है ये। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बजट लाइन इज अ, लिखिए, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल it is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased, which can be purchased with given income and prices, given income and at the cost of each of these combinations equal. Income of the consumer. चलिए, इसको लिख लीजिए, फिर समझाते हैं आप लोगों को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक तो समझ आ ही गया होगा आपको। एक हम ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं वो किस चीज़ का बनाए हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स का बनाए हैं।
ग्राफिकल हाँ ज्यादा अगर रहेगा तो ग्राफ पे ज्यादा अच्छे इजी टू अंडरस्टैंड। क्या करवाती है ग्राफ बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करवाती है। कौन दीपिका मैम ग्राफ बनवाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ता है। नाम मत लीजिए। तो क्या है ना कि यहाँ पे हो गया ना, अच्छा वो एक्सप्लेनेशन नीचे जो एक्सप्लेनेशन ठीक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किया जाता है एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ पे सिखाए नहीं है बहुत, मतलब सिखाएं क्या है, मतलब जब हम पढ़ा रहे थे तो ऐसा अच्छा नहीं हम कभी आपको ये नहीं सिखाए हैं कि आपको ग्राफ का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। चलिए तो बताइए, यहाँ पे बजट लाइन हम लोग समझते हैं। बजट लाइन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग अभी ऊपर किए हैं। कह रहा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हम लोग जो दो गुड्स का ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हैं उसी को क्या बोले हैं हम लोग? बजट लाइन। और कह रहा है जो दो गुड्स है विच कैन बी परचेज, वो खरीदा जा सकता है किससे? जो हमारे पास इनकम है जो कि 20 रुपए था, एंड प्राइसेस, जो भी प्राइस था उस प्राइस पे और हमारा इनकम, उसके दोनों के बेसिस पे क्या किया हम लोग? खरीदे। कह रहा है ऐसा आपको खरीदना है सच डैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब 20 रुपए खत्म भी हो जाए और 20 रुपए का आपके पास गुड्स भी आ जाए। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी लिखिए। 1 मिनट है आप सभी के पास, जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा एक बार और, हमके बस 1 मिनट, वन मोर मिनट, ठीक है। चलिए, क्या इसको इसको बताना है? ठीक है, तो इसको हटा के फिर समझाएंगे ना। यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन पे कह रहा है ग्राफिकल, ये बजट लाइन किसको कहते हैं? बजट लाइन हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करते हैं, बोलते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स, बनाना हो गया और एक एप्पल हो गया। कह रहा है कि इसी के साथ साथ हमारे पास जो इनकम होता है पहला, और दूसरा एप्पल का प्राइस और बनाने के प्राइस, ठीक है। तो अपने इनकम से उस प्राइस, जो भी प्राइस रहता है, हम उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि हम लोग को परचेज ऐसे करना है कि दोनों गुड्स में, दोनों गुड्स अगर खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट और हमारा इनकम दोनों बराबर रहे। मतलब 20 रुपये खर्च हो जाए, जो मेरा, हाँ 20 रुपये में दोनों खरीद लें हम, तो 20 रुपये का प्रोडक्ट आ गया, 20 रुपये खत्म हो गया। एक खरीदेंगे तब भी, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, कह रहा है ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल। अगर एक खरीद रहे हैं तो वो भी पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, तब भी इक्वल होना चाहिए। अगर एक पूरा पैसा आप एक प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं, पूरा खर्च कर दिए, तो ठीक है, मतलब पूरा ही खर्च होना चाहिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस यही था और कुछ नहीं। इसके बाद बजट सेट लिखना है, तब तक जिसका बजट लाइन नहीं हुआ लिखिए आप लोग, हम बजट सेट नीचे लिख रहे हैं, ठीक। बजट सेट, बजट सेट का मतलब पता है? उसको बोल रहा है, टेबल जो बनाए थे हम लोग, शेड्यूल को बोल रहा है, हाँ। तो बजट सेट इज दी सेट, शेड्यूल को टेबल या टेबल को सेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बजट सेट इज दी सेट, ये किसका सेट रहता है? ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू गुड्स विच अ कंज्यूमर, जिसको कंज्यूमर क्या करता है? कैन अफोर्ड। गिवन हिज इनकम, जो भी उसका इनकम दिया है उससे क्या कर सके? वो अफोर्ड कर सके। बाय भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं, और जो भी मार्केट में है उसका प्राइस, प्राइसेस इन द मार्केट, ठीक है। बजट सेट को क्या कह रहा है कि ये सेट होता है, ठीक है, और उसमें पूरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहता है कि एक कंज्यूमर दो गुड्स को खरीद सकता है अपने इनकम से, तो मार्केट में जो प्राइस है, इसका मतलब ये कि मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस पे जो अपने इनकम से आप खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, मार्केट में जो प्राइस है, प्रिवेल्ड प्राइस। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? अरे चलिए, एक ना आपको
आपको ना एक वो दे रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन, क्या दे रहे हैं? एक इक्वेशन, इसको लिखा हुआ है अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन। देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग ऊपर अभी क्या कर रहे थे कि हम ना ये लिखे थे कि प्राइस एप्पल का कितना है मल्टीप्लाई, और कितना खरीदे थे हम लोग, तो क्वांटिटी कितना खरीदे थे वो हम लोग क्या कर रहे थे, बस मल्टीप्लाई करके इसको, और प्लस प्राइस बनाना का कितना था प्लस क्वांटिटी कितना खरीदे थे, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हमारा इनकम था वो अपना पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए एम यहाँ लिख दे रहे हैं, एम का मतलब होता है मनी इनकम, एम का मतलब, हाँ तो आप लोग लिख लीजिए मनी इनकम। ठीक है, बाकी तो पता चल रहा है ना, पी ए का मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ बनाना, क्वांटिटी ऑफ बनाना। ठीक है, हाँ? एप्पल आप नहीं समझेंगे, ध्यान दीजिए। नहीं नहीं, जो आप बोल रहे हैं हम समझ गए, ए बी, ए से एप्पल, बी से बनाना है, ठीक है बस। चलिए इतना समझ आया आप लोगों को? बनाना है इससे। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी बस दो ही है, बताइए क्या हो सकता है? अरे एक तो डाउनवर्ड हो गया, एक स्ट्रेट लाइन एक डाउनवर्ड, तो लिख लीजिए आप लोग इसको। बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन प्रॉपर्टी अभी तो बताएं आप लोग, बजट लाइन इज डाउनवर्ड। हाँ, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखिए या स्लोप्स डाउनवर्ड लिखिए। और दूसरा क्या था, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन इज अ, ये दो लिखना है आपको। ठीक है, डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि एक गुड्स को आप छोड़कर दूसरे गुड्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो नीचे जा रहा है। हाँ स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है ना, हेलो हेलो हेलो, स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है, सुनिए सुनिए बता रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 रुपए है आपका इनकम ना, इनकम चेंज नहीं हो रहा है, 20 रुपए है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्लियर है? इनकम क्या है आपका, इक्वल था ना, अलग अलग तो इनकम था नहीं, अलग अलग इनकम रहता तो हो सकता है सीढ़ी बन जाता। जैसे मान ली 20 रुपए है, 20 रुपए है, 25 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया, 40 रुपए, बढ़ना चाहिए इसको ना। हाँ आप गुड्स चेंज कर रहे हैं, पर जब इनकम बढ़ रहा है तो दूसरा वाला जो गुड्स खरीद रहे हैं वो ज्यादा खरीद ले रहे हैं। ऊपर से सीढ़ी पे चढ़ के देखेंगे तो नीचे, देखेंगे तो ऊपर जाएगा, घर पे देखना। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच। कौन सा अभी बता रहे, अभी बता रहे हम आपको ना, आप बात नहीं समझ रहे हैं, आप बात को समझिए कि वो जब समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, हमको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। पढ़ाइएगा लेक्चर में। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, भी आपको हम सब समझा रहे हैं। पढ़ा रहे बताइए। हाँ अरे